आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। एसबीआई सर्कल बेस ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया और बहुत सारी वैकेंसीज इसके अंदर आई है। तो इसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर डिफरेंट है और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है अप्लाई करने के पहले और कौन कौन लोग इसके अंदर एलिजिबल है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनका 22 नवंबर 2023 से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक रहेगा, यानी 12 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसकी टेंटेटिवली उन्होंने लिखा है नोटिफिकेशन के अंदर कि जनवरी 2024 के अंदर किसी भी दिन इसका ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, तो अपनी प्रिपरेशन आप उसी हिसाब से रखें। उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग होगी, तो जिस सर्कल से आप अप्लाई करेंगे, उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर सर्कल वाइज वैकेंसी दी है, तो वहीं पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। इसी के साथ इसके अंदर वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज जो सारे सर्कल की मिला के आई है वो 5280 आई है, लेकिन आपके लिए वही वैकेंसीज काम की रहेगी जिस सर्कल से आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर हम इनकी ट्रांसफर पॉलिसी देखें तो इसके अंदर इंटर सर्कल ट्रांसफर नहीं होगा। आप जिस सर्कल से अप्लाई करेंगे, आप लाइफ टाइम माई पोस्टिंग आपकी रहेगी। लाइफ टाइम से मेरा कहने का मतलब है कि 12 साल तक, या फिर आप जब तक स्केल 4 नहीं बन जाते हैं तब तक आपकी पोस्टिंग वहीं रहेगी। यानी मिनिमम आप 12 साल का टेन्योर वहां पे निकाल सकते हैं, या जब तक आप स्केल 4 बनते हैं तब तक का। उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इन्होंने हर सर्कल के आगे वहां की लोकल लैंग्वेज लिखी है। अगर आपने 10th और 12th में वो लोकल लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको एलपीटी नहीं देना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको उसका एलपीटी जो है वो देना पड़ेगा। इसके बाद हम देखें तो जिन लोगों ने एसबीआई से रिजाइन किया है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर कोई करंटली एसबीआई में वर्क करता है और वो वापस जाना चाहता है तो वो उसने रिजाइन देने के बाद तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा है। इसके अलावा अगर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देखें तो इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन चाहिए। एज एज ऑन 31 अक्टूबर 2023 तक आपकी मैक्सिमम 30 ईयर रहनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग कैटेगरी को इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी है, ये आप जाके देख सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए एज एन ऑफिसर। 31/10/2023 तक आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, यानी 31 अक्टूबर 2023 तक एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक, यानी जो रीजनल रूरल बैंक में है उनका भी एक्सपीरियंस इसके अंदर काउंट किया जाएगा। लेकिन एज एन ऑफिसर जो क्लरिकल में है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एलिजिबिलिटी के अंदर जो एक्सपीरियंस मांगा है वो एज एन ऑफिसर मांगा है। और जॉब प्रोफाइल जो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा साइन की गई है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। बाद में जब स्क्रीनिंग होगी तो उसके अंदर जॉब प्रोफाइल आपकी देखी जाएगी। इसके बाद अगर हम इनके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इनके इंग्लिश के कुल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। 30 मिनट इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग होगा। फिर बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, 40 मिनट्स का इसमें टाइम होगा। और जनरल अवेयरनेस / इकोनॉमी के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के, 30 मिनट्स का इसमें टाइम होगा। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के, 20 मिनट्स का इसमें टाइम होगा। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के, और 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ये 50 मार्क्स का होगा। 30 मिनट के अंदर आपको लेटर ऐसे इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और नेगेटिव मार्किंग की इसके अंदर नहीं रहेगी। 2 पॉइंट एकदम से ध्यान रखना जो लोग भी दे रहे हैं कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं जाएगी। इसलिए आप तैयारी करें तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। इसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी, जो मैंने आपको बताया कि आपका जो एम्प्लॉयर रहेंगे वो जॉब प्रोफाइल का सेट जो देंगे उसके अंदर ये देखा जाएगा कि आपकी जो प्रोफाइल थी वहां पे क्या रहेगी। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा और एग्जाम और इंटरव्यू का रेशियो जो इनका रहेगा 75:25 का है, एग्जाम इस टू इंटरव्यू का रेशियो। उसके बाद जो आपकी पे स्केल रहेगी, हमने एक एसबीआई सीबीओ का ऑलरेडी सैलरी का वीडियो डाला है, तो वो आप जाके वहां देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में वो वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे इनकी बेसिक पे 36,000 जो रहती है +2 एडवांस इंक्रीमेंट, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस लेके लोग बैंकिंग का वहां जाएंगे, तो 2 एडवांस इंक्रीमेंट आपको स्टार्टिंग से ही पहले मंथ से मिलेंगे। उसके बाद प्रोविजन आपका 6 महीने का रहेगा और एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की इसके अंदर 750 रुपीज रहेगी। तो ये एक छोटी सी डिटेल मैंने आपको इससे रिलेटेड आपको बताई है। इसके अलावा हम और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, इनकी जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या रहती है। अगर और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।